नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के करीबी नदीम राम अली को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। किस तरीके से देशद्रोही नदीम राम अली पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था, पाकिस्तानी नागरिकों से उसके संबंध थे। ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जरिए किया गया है। जिस नदीम राम अली का मैं जिक्र कर रही हूं और मैं ये कह रही हूं कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का करीबी था, आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये वही नदीम राम अली है जिसकी तस्वीरें संजय सिंह और साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ आपको दिखाई देंगी। और ये नदीम राम अली लगातार देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके टारगेट पर थे। जिस तरीके के भड़काऊ पोस्ट इसने अपने एक्स हैंडल से किए थे, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इसे जमानत मिल गई। तो इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह बड़ा खुलासा किया है कि नदीम राम अली के पाकिस्तानी नागरिकों से संबंध हैं, यानी पाकिस्तान के नागरिक के साथ वो संपर्क में था। उसकी कॉल डिटेल से यह पता चला है कि उसके फोन में कई पाकिस्तानी नंबर हैं जिनसे वो लगातार जो है संपर्क में था। ये कई बड़े खुलासे हैं जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किए हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि नदीम राम अली, जिसे हाल ही में एक्स पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, कई पाकिस्तानी नागरिकों के वो संपर्क में हैं, ये खुलासा अब किया गया है। लेकिन नदीम राम अली को एक्स पर जो पोस्ट उसने किए उसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसकी तफ्तीश की थी और उसने जिस तरीके के पोस्ट किए थे जिसमें लोगों को भारत में गृह युद्ध के लिए उसने भड़काया था और कहा था कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि द न्यू इंडियन से बातचीत करते हुए जो डीसीपी हैं हेमंत तिवारी, उन्होंने ये पुष्टि की है कि अली को देश के खिलाफ नफरत से भरे पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था। आरोपों की गंभीरता के बावजूद अली को बाद में जमानत भी मिल गई। यानी किस तरीके का ये पूरा मामला है, आप सोच सकते हैं कि उसका जो संपर्क है वो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, वहीं जो दूसरे नेता हैं संजय सिंह के साथ उसने तस्वीरें पोस्ट की हैं। और वो इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट लगातार जो है अपने एक्स हैंडल से कर रहा था। और यही वजह है कि जब उनके एक्स हैंडल को खंगाला गया तो ये चीजें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से वो भारत में गृह युद्ध चाहता है और किस तरीके से वो लोगों को भड़का रहा है, ये इरादे वो रखता है, उसकी मंशा भारत को लेकर क्या है, ये तमाम चीजें उसके इस पोस्ट से स्पष्ट हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। लेकिन इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि नदीम राम अली तब सुर्खियों में आया जब बांग्लादेश में इस तरीके के हालात बने, जब वहां पर हिंसा हुई, जब वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जो उनका नरसंहार हुआ। उसके बाद नदीम राम अली जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जो नजर में आया कि किस तरीके के पोस्ट उसके जरिए किए जा रहे हैं, किस तरीके से वो भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहता है, ये इरादा वो रखता है, लोगों को पोस्ट के जरिए भड़का रहा है। और यही वजह है कि तमाम उसके पोस्ट का संज्ञान लिया गया और उसके कारण ही स्पेशल सेल में जब कई शिकायतें उसके खिलाफ पहुंची तो स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की, जहां उत्तराखंड से उसकी गिरफ्तारी की गई, जहां पर उसका घर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ उसके कितने अच्छे संबंध हैं, किस तरीके से वो संपर्क में हैं, ये उन तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं। जब वो संजय सिंह को जन्मदिन की बधाई देता है तो संजय सिंह भी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। इस तरीके के ये जो है संबंध हैं आम आदमी
पार्टी के नेताओं के साथ नदीम राम अली के, और यही वजह है कि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, सोचने वाला है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता भी कुछ है। क्या नदीम के माध्यम से ही आम आदमी पार्टी भी अपने मंसूबों को भारत में कामयाब करना चाहती है। ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि नदीम राम अली को लेकर जो शिकायत की गई उसमें कहा गया था कि अली के जो मैसेज हैं वो भारत को दरअसल वहां के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना है, और उसने सुझाव दिया कि लोगों को लड़ने के लिए अलग अलग खेमों में बढ़ जाना चाहिए। उसका इरादा साफ है कि हमारे देश के लोगों के बीच नफरत हो, दुश्मनी हो, दुर्भावना हो, इसको बढ़ाना नदीम राम अली का मकसद है। अब वो किसके इशारे पर काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस बीच उठता है, क्योंकि अब पाकिस्तानी नागरिकों के साथ संपर्क, उसके फोन में पाकिस्तान के नागरिकों का फोन कॉल का डिटेल्स, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से नदीम राम अली किसी बड़े रैकेट के लिए काम कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान के संपर्क में है, अगर पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत में रहकर कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत में भी इस तरीके के बांग्लादेश जैसे हालात बनेंगे, क्या उनके संपर्क में हैं? तो कई सवाल कहीं ना कहीं इस बीच उठते हैं। जब बांग्लादेश में ये स्थिति बनी हुई है, जब बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी मुल्क है, और उन सब के बीच अगर नदीम राम अली जैसे लोग ये कहते हैं कि भारत में भी गृह युद्ध होगा, अगर उनकी तरफ से ऐसे पोस्ट किए जाते हैं, तो उससे आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं भारत में रहकर ही कुछ लोग पाल रहे हैं, ऐसा वो करना चाहते हैं। लेकिन जब स्पेशल सेल ने नदीम राम अली से संपर्क करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वो अपने गृह राज्य चला गया, वो उत्तराखंड में रहता है, और पुलिस ने वहां जाकर ही नदीम राम अली को गिरफ्तार किया था। उसकी वहीं से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उसे जमानत मिल गई। हालांकि तब से लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे देशद्रोही लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे देशद्रोही लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट किसी नागरिक के जरिए की जाती है जो कि राजनीतिक दलों के संपर्क में है, वो राजनीतिक दल जिनके नेता भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। तो ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं, ये जाहिर तौर पर जांच इसकी होनी चाहिए, ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खुलासे नदीम राम अली को लेकर हुए हैं वो हैरान करते हैं, वो परेशान करते हैं कि किस तरीके से ये अली पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था, उनसे बातचीत कर रहा था, उसके डिवाइस में कई पाकिस्तानी फोन नंबर जो हैं वो मिले हैं, और स्पेशल सेल के सूत्रों ने ये सुझाव दिया कि अली कथित तौर पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस मामले की जांच अभी चल रही है, देखना यह होगा कि जमानत पर छूटा अली क्या दोबारा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रडार पर होगा, क्या इसमें कोई आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता भी होगी, क्या उनकी भी कोई जो है एजेंडा इसमें होगा। क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी होती है, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए लगातार देश में अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, इससे भी राजनीतिक दलों के नेता नहीं चूकते हैं, और जितनी भी हिंसा होती है या जितने भी ऐसे मामले सामने आते हैं उसमें राजनीतिक दलों का या उनके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि लगातार अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है इस पूरे मामले में इसी तरीके से तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है कि किस तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में था आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का करीबी। ये कहीं ना कहीं अब जांच शुरू हो गई है, और इसमें क्या खुलासे होंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।